हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, के मैप ये मेरा थ्योरेटिकल क्लास का दोस्तों 15 नंबर क्लास की है। हाँ दोस्तों, आप जाके एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट पे आप जाके जितने भी थ्योरेटिकल क्लासेस हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस हुआ है दोस्तों, उनको सबको आप वन बाय वन वॉच करिए। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं बिना समय बिताए। सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिए के मैप। के मैप के मैप का दोस्तों फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉर्नमैप मैप। फुल फॉर्म इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉर्नमैप मैप। कॉर्नमैप मैप। कभी कभी ये सब चीजें भी दोस्तों पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इस पे फोकस किया हूं। अब इसमें दोस्तों एक नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो कितना डिजिट दे देता था, उसमें कितने इसमें बॉक्स बनेंगे, 2 की पावर n वाले फार्मूले से उसे निकाला जाता था। अब देखिए आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले आइए इसका आप डिफिनीशन लिखिए। द के मैप is a graphical representation representation that provide a systematic method for simplifying the Boolean expression। हाँ देखिए, मेरे एक छात्र का दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट का एक मैसेज आता है कि सर जो आप डेफिनेशन लिखा करिए इसको आप हिंदी में भी इसका अर्थ बता दिया करिए। तो दोस्तों आज से वो नियम भी लागू हो जाएगा। फिलहाल मैं हिंदी बोलता था, लेकिन अब इसका हिंदी देखिए। द के मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट की प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक मेथड, जो सिस्टमैटिक मेथड प्रोवाइड करता है किस लिए? फॉर सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन को सरलता से सॉल्व करने के लिए ये मेथड प्रोवाइड होता है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई दोस्तों, ठीक। अब क्वेश्चन कहां से आया है, वो यहीं से एक नंबर बनता है जो आगे मैं इसमें लिखने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए कहां से आया था। फॉर एन वेरिएबल के मैप, फॉर एन वेरिएबल के मैप मींस 2 की पावर n। दोस्तों क्वेश्चन आया था यहां से, ठीक है। यहां से हर एक सेट में क्वेश्चन आया था 2 की पावर n से। सेल्स आर रिक्वायर्ड, जिसमें डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को लगा के वहां पे जितनी भी सेल हैं उन्हें हम निकाल सकते थे दोस्तों। जिनको ये चीजें आता था उन लोगों का क्वेश्चन नहीं गलत हुआ होगा। देखिए आगे देखिए, देयरफॉर इस प्रकार से अगर मैं सबसे पहले 2 वेरिएबल का के मैप हम बनाना सीखेंगे। फॉर टू वेरिएबल के मैप, यदि मैं 2 वेरिएबल का के मैप बनाऊंगा तो अब देखिए, मैं अगर 2 वेरिएबल का के मैप बनाऊंगा
तो अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि दो वेरिएबल के मैप में कितनी सेल्स होंगी, सेल्स का मतलब दोस्तों बॉक्स है यहां पर, ठीक है। तो आइए देखिए इस फार्मूले में पहले हम पुट करते हैं और तब इसमें हम फाइंड करेंगे अभी। अब 2 की पावर हमारे पास फार्मूला क्या है, ये वाला दोस्तों, इस वाला फार्मूला को कभी मत भूलिएगा, 2 की पावर n। तो हमारे पास क्या है 2 की पावर 2, इसको हमने क्या आगे बना दिया 2 की पावर 2 मीन्स कितना आया 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो मतलब 4 सेल विल बी रिक्वायर्ड होंगे, कितना 4 सेल विल बी रिक्वायर्ड। कितने सेल रिक्वायर होंगे 4 सेल रिक्वायर होंगे। अब आगे देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 सेल कैसे बनेंगी देखिए, सबसे छोटा ठीक 2 वेरिएबल का इस तरीके के हमको बॉक्स बनाना हो, ठीक है। यहां पे देखिए ए लिखिए, इधर बी लिखिए, जैसा कि आप यदि डिप्लोमा सीएस हैं वहां भी इसको पढ़े होंगे, यदि बीटेक हैं तो वहां तो पढ़े ही होंगे, उसमें बीटेक वालों को तो वैसे भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यदि आप ओ लेवल हैं तो वो लोग जरूर सीखें, ठीक है। देखिए बी बार और बी, इसमें मैंने क्या डाला बी बार, और यहां पे ए बार और ए, इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है उसको यहां पे थोड़ा समझिए। 0 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 वाले में नंबरिंग ऐसे हम करेंगे। लेकिन जब जिसमें 4 बॉक्स हो, जिसमें और ज्यादा बॉक्स होंगे तो वहां पे नंबरिंग चेंज होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना हमें समझ में आया। अब इसके बाद यदि इतना समझ में आया तो इसके बाद हम अब और इसके बाद समझते हैं क्या हमें समझना। 2 समझ गए, अब हम 3 वेरिएबल का समझेंगे, ठीक है। 3 वेरिएबल का कैसे समझेंगे, जिसमें 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल दोस्तों मैंने बताया 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का हम बॉक्स बनाना सीखेंगे, सब 1 बाय 1 करेंगे हम। अब 3 वेरिएबल का जहां पे आया तो 2 की पावर हमने 3 रख दिया, 2 की पावर 3 मीन्स 8 हमारे पास आ गए। इसको सेल की संख्या में हम नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो सेल की संख्या कैसे हम बनाएंगे, ये देखिए, ये बनाया मैंने सेल की संख्या, और ये और ये। यहां पे देखिए इस साइड में हमें सबसे पहले लिखना आना चाहिए। अब जैसे ये बी इधर कर दीजिए, सी इधर कर दीजिए, ये आसान सा तरीका होता है लिखने का दोस्तों। तो अब इसमें क्या क्या करेंगे इसको समझिए। यहां पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये देखिए ये मैंने कैसे लिखा, इसको सबसे पहले इसको समझना। यहां सी यहां पे 0 करिए और यहां पे 1 कर दीजिए, इतना समझ में आया। अब इसमें देखिए अगर हम इसको ए बी के फॉर्मेट में लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, सारा कुछ एक में ही सीख लेते हैं। देखिए ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार और ए बी, और इसको हम सी के बारे में लिखे सी बार और सी। अब 2 तरीके का मैंने आपको इसके पहले क्लासेस में बताया था कि सॉफ्ट फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएंगे और प्रोडक्ट ऑफ सम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो के मैप चल रहा है, जो मैं इस तरीके नंबरिंग में लगाया हूं, ये सॉफ्ट फॉर्म का के मैप मैं बना रहा हूं, ठीक है। अभी आगे मैं सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म को फिर से के मैप के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसको आप समझते रहिए। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे सबसे पहले उसको ध्यान में रखिएगा। अभी तब मैं इसके बाद जब और आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आप फटाफट बताइए, कमेंट करिए कि हाँ नहीं सर ये सही है। देखिए 0 1 2 यहां पे जाएगा, 3 यहां पे, जिस तरीके कर रहा हूं उसी तरीके आपको बनाना है, ठीक है। 3 4 5 और 6 और 7 यहां पे मीन्स अगर 2 की पावर पूरे 8 है तो 0 to 7 कितना हुआ दोस्तों 8 ही तो हुआ पूरे,
ठीक, समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आए। जब इतनी चीजें समझ में आएंगे तो अब 4 वेरिएबल का हम के मैप बनाना सीखेंगे। कितने वेरिएबल का सीखेंगे दोस्तों? 4 वेरिएबल का के मैप बनाना सीखेंगे। कितने वेरिएबल का? देखो 2 का सीखे, 3 का सीखे, अब 4 वेरिएबल का। अब जो लोग इसके पहले भी एग्जाम दे चुके होंगे उनको ये चीज पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। सबसे पहले सेलों की संख्या ही अभी तक पूछता आया। 4 वेरिएबल का तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 रखेंगे दोस्तों। मतलब कि फार्मूला हमारे पास क्या है? 2 की पावर n। इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी पे सारा का सारा जितना कॉन्सेप्ट बताऊंगा सब इसी पे बताऊंगा। ठीक है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूनाई 8 दूनाई 16। मतलब कितने सेल की संख्या आ गई? 16 सेल की संख्या आ गई। इसके लिए बेहतरीन तरीके के हम एक लाइन बॉक्स खींचते हैं। देखिए ये, ठीक, यहां पे हम क्या करें? फिर से इसके बीच से खींचें। इससे ज्यादा 4 से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों इसी के बीच में ही आएगा। बस आपको अब इसके बाद क्वेश्चन सीखना होगा। यहां मैंने ए बी ले लिया और यहां पे मैंने सी डी ले लिया। अब देखिए यहां पे नंबरिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे मैं अब स्टार्ट कर दिया 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये समझ में आया? अब मैं ए बी का अगर लगाना चाहता हूं दोस्तों तो ए बार बी बार, ए बार बी, ठीक है, और ए बी बार ए बी। इतना समझ में आ गया? यहां पे आ जाइए, सी बार डी बार, सी बार डी, और सी डी बार और सी डी। समझ में आया? इसकी नंबरिंग कैसे करना है उसको समझिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसके बाद नीचे आना है 8 9 10 11 12 13 14 15। ये है इसका नंबरिंग का टर्म। ठीक, समझ में आया? ये है इसका नंबरिंग का टर्म, इसको मत भूलिएगा। मतलब अगर 16 की बात करें तो 0 to 15 दोस्तों टोटल कितना हो गए? टोटल 16 हो गए। अगर किसी को इसमें दोस्तों अगर दिक्कत है तो वो जो है मुझे जरूर से जरूर एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप पेयरिंग करना आपको मैं सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं दोस्तों? पेयर करना। पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पे पेयरिंग करना, ठीक है। पेयरिंग कैसे करेंगे, ठीक, उसको अब समझते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेके। देखिए कोई सा क्वेश्चन ले लेंगे, उसको हम उसके माध्यम से हम समझते हैं। पेयर युग्म बनाना, तो हम 3 वाला के मैप 3 वेरिएबल का ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बातों को समझेंगे। ठीक, ये मैंने ले लिया। यहां पे मैंने ए और बी ले लिया और यहां पे मैंने सी ले लिया। ठीक है, जब ए और बी ले लिया और यहां पे सी ले लिया तो अब मेरे को जैसे यहां पे मैं 1 1 डाल देना चाहता हूं। यहां पे मैंने क्या डाल दिया? क्वेश्चन में 1 1 डाल दिया। ठीक, तो पहले इस वाले को लिख लीजिए, ए बार बी बार ए बार, मतलब पहले, अच्छा रुकिए, आपको मैं वो वाला टर्म भी लिख देता हूं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 ये एक ही रहेगा, 0 और 1। तो यहां पे आ जाइए अब ये वाले टर्म में, तो ए बार और बी और ए बी बार ए बी, ठीक है, और ये सी बार और सी,
यहाँ पे मैंने क्या डाला दोस्तों, 1 1 डाला था ना, यहाँ पे 1 1 डाला था। तो अब मेरा जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका पेयरिंग कैसे बनेगा, देखो देखिए दोस्तों, ये दोनों का मैं पेयर। अब के मैप में पेयर का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम सेल जितने भी आए उनको हम एक साथ पेयरिंग करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका जो आउटपुट होगा दोस्तों, देखिए इधर से मिलाइए, इधर से मिलाइए, इधर देखिए क्या मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है ना, तो y बराबर ए लिख लिए, ठीक है। y बराबर मैंने क्या लिख लिया, इधर से a लिख लिया, और इधर से क्या मिल रहा है, इधर से बताइए, इधर से कुछ मिल रहा है क्या, इधर से तो एक साथ c बार मिल रहा है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा बताइए, a और c बार, मतलब कि जो आंसर आया वो ए सी बार मेरे को आंसर आया। अब जैसे मैं इसको अब चेंज करना चाहता हूं, कैसे चेंज करना चाहता हूं वो समझिएगा। यहीं पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मान लीजिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नहीं सर कि इधर मैं ए रख दूं, इधर बी सी रख दूं तो क्या आएगा। देखिए इधर ध्यान से समझिएगा, ये वाले टर्म को भी आप समझिएगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्या, नहीं चलिए छोड़िए हटाइए। इधर मैं ए रख दूं और इधर मैं बी और सी रख दूं, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 1 है, तो इधर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार और बी सी, ए बार और ए, तो ये दोनों है मेरे पास, ठीक। ये वाले इनका पेयर बना दीजिए, तो इधर से क्या मिलेगा, y बराबर दोस्तों, y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर ए बार इधर मिला, ये देखिए जो c लिखा था वो ए बार आपकी आ गया, और इधर से क्या मिला, ए बार बी। बताइएगा कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो बताइएगा, चाहे इधर से आप करिए चाहे उधर से करिए, कोई इसमें प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद दोस्तों अब क्वाड बनाना सीखेंगे, क्वाड कैसे बनाएंगे उसका पेयरिंग हम सीखेंगे, ठीक है। अब कैसे, अगला हमारा क्या है, अभी तक हम पेयर बनाए, पेयर मतलब 2 हुआ, ठीक है। अब हम क्वाड बनाना सीखेंगे, क्या बनाना सीखेंगे दोस्तों, अब हम क्वाड बनाना सीखेंगे। चलिए क्वाड बनाना सीख लेते हैं। चाहे आप अब इसमें भी मैं दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एक तरीके से आपको समझा देता हूं, ठीक, ध्यान रखिएगा। एक तरफ से बिल्कुल समझ लीजिए, आप बेसिक से सीख रहे हैं। अब मैं इधर जैसे ए बी ले लिया, ए बी, इधर सी डी ले लिया, ठीक है। तो ए बार बी बार, ए बार बी और ए बी बार ए बी, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने इस साइड में ए बी लिख दिए, चलिए इसको मैं यहां से चेंज कर लेता हूं। इधर ए बी रख लीजिए और इधर सी डी रख लीजिए, ठीक है। अब मेरे को इधर सी बार डी बार, सी बार डी और सी डी बार और सी डी, इतना समझ में आया। मान लीजिए मेरे पास यहाँ 1 1 है, यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 1 1 1। अब इनकी मुझे पेयरिंग करना है ना, इसका क्वाड बनाना है, तो मैक्सिमम कितना बन रहा है, इतना पूरा बन रहा है। जब इतना पूरा बन रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, y इक्वल टू, इधर बताइए कोई मैच किया क्या, इधर कोई मैच किया, इधर की संख्या कोई मैच किया, नहीं किया। मैच करने का मतलब समझ रहे हैं, इन चारों में समान आना चाहिए, जैसे इन चारों में मैंने कहा समान आना चाहिए, नहीं आया तो इसका आंसर क्या हो गया, सी और डी बार, ठीक, सी डी बार। देखिए इसमें कौन सा समान आया था, इसमें बी और सी समान आया था, यहां से ए बार समान हुआ, समझ में आया। अब पेयर करना आ गया, क्वाड बनाना आ गया, तो अगला क्या बचा उसको समझते हैं, ऑक्टेट बचा। अगला क्या बचा दोस्तों, हमारे पास ऑक्टेट बचा ना, तो अगली हेडिंग डालिए ऑक्टेट।
फिर अगले में एक तरफ से हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑक्टेट को हम बनाते हैं। ये ए बी सी डी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी, सी सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार और सी डी। ठीक, अब मान लीजिए हमने इसमें से यहाँ पे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे देखिए ये पूरे का पूरा क्वाड बन गया। मतलब क्वाड का मतलब क्या है, यहाँ 8 संख्याएं आनी चाहिए। ठीक है, 8 संख्याएं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, इधर से दो मैच, कौन सा मैच कर रहा है, इधर से सी बार मैच कर रहा है, इधर से क्या मैच कर रहा है, इधर से कोई नहीं मैच कर रहा। मतलब कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो केवल और केवल सी बार इसका आंसर आया। अगर हम इसको इस साइड में चेंज कर दें दोस्तों, ए बी इधर कर दें, सी डी उधर कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, y बराबर ए बार। ध्यान रखिएगा, y बराबर हमारे को ए बार आंसर आएगा। अब चलिए एक दो क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि सर ने तो बहुत सारा जो है थ्योरी समझा दिया लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं करवाए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन तो होना जरूरी है। क्वेश्चन लिखिए, जो पूछा गया क्वेश्चन है मैं वो करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी, ये हमको सॉल्व करना। ठीक है, अब इसमें समझिए ये 3 अंक का है। अब हमको कैसे पता दोस्तों ये 3 अंक का है, देखिए ए बी सी यूज हुआ है, मतलब कि ये 3 अंक का है, 3 वेरिएबल का। अंक मतलब मैंने क्या बताया, 3 वेरिएबल का है। तो इधर बाहर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 लिखिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 बॉक्स बनने चाहिए, 8 सेल्स बननी चाहिए। तो 8 सेल्स बनी तो बिल्कुल सही है। इधर ए कर लीजिए, इधर बी और सी कर लीजिए, तो हमारे पास बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार और बी सी। ठीक है, ध्यान आया, ए बार और यहां पे ए। ठीक, अब बिल्कुल आसान सा तरीका है, देखिए ए बार बी बार, ए बार बी बार कहां पे है उसको समझिए, ए बार बी बार और सी कहां पे है खाली, देखिए ये यहां पे है बी सी बार, और ये कहां है, तो हमारे पास ये कहा गया, एक फिल हो गया ना, ये देखिए मैच किया, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, मतलब हमारे पास ये भी मिल गया ए बी सी बार। और तीसरा क्या है, ए बार बी सी, ए बार बी और सी, ये दोस्तों मिला हमारे को। अब हमको पेयर करना है, इसके बाद पेयर करना है, तो देखिए ये वाला मैक्सिमम पेयर होना चाहिए, ये देखिए इसके साथ पेयर नहीं हो रहा, तो इसको आप अलग रख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास y इक्वल टू जो आउटपुट आया, देखिए इधर से ये क्या मिला, a मिला, और इधर से ये क्या मिला, b बार c मिला, प्लस बीच में प्लस लगाए, इधर से देखिए क्या मिला, इधर से केवल क्या मिला, ये b वाला मिला, इधर से b वाला और इधर से a बार। तो ऐसा करते हैं, a बार को पहले थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, यहां से a बार मिला और इधर से b मिला। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसी बात पे। ठीक, समझ में आया, अच्छी तरीके से ये समझ में आया कि मैं अब
कल जो है नेक्स्ट डे पे दोस्तों इसमें और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आके प्रस्तुत करूंगा। यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो इसको बार बार जो है आप प्रैक्टिस करिए। कल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आके प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।